किसान भाइयों सादर प्रणाम। अगेती मटर की उन्नत खेती। अगर मटर की सही समय पे अगर बुवाई की जाए, सही लागत के अनुसार उत्पादन किया जाए, सही खाद का चयन किया जाए, सही प्रजातियों का चयन किया जाए, तो आप मटर की फसल से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। अगेती मटर जो है उसका सही समय जो है वो सितंबर का लास्ट वीक और अक्टूबर का पहला सप्ताह। इस समय अगर आप सही प्रजाति का चयन करके और अगर मटर की बुआई करते हैं तो हम जहां तक आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको उत्पादन अधिक मिलेगा और बाजार भाव सबसे बेहतर मिलेगा। हमने देखा है कि जिन किसान भाइयों ने सितंबर के लास्ट वीक में बुआई कर दी है उन किसान भाइयों को उत्पादन भी अधिक मिलता है और रेट भी अधिक मिलते हैं, क्योंकि ये अभी बरसात का समय ख़त्म होने वाला होता है और सर्दी का मौसम शुरू होने वाला होता है। इस कंडीशन में मटर की फसल बहुत बेहतर उत्पादन देती है, लेकिन इसमें कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, तो उन पर ध्यान रखने वाली बात है। वीडियो की संपूर्ण जानकारी आपको अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि खेत की सही से आपकी तैयारी करनी है। खेत की अच्छे से आपको जुताई कर लेनी है। इसके बाद बीज का चयन कर लेना है। बीज का चयन करते समय आप लोगों को ध्यान रखना है कि कम समय की प्रजातियों का चयन करना है। तो इस समय आप लोगों को सबसे पहले खेत की तैयारी के लिए आपको अच्छे से हल से जुताई करनी है, मिट्टी पलट हल से जुताई करनी है, कल्टीवेटर से जुताई करनी है और इसके बाद आपको बीज की खरीदारी कर लेनी है। बीज की जो प्रजातियां हैं वो हम आपको बता देते हैं। जो सबसे बेहतर प्रजातियां हैं वो है AP3, M7। ये प्रजातियां जो है वो कम समय में काशी नंदिनी, अंगेती 7, पंथ सब्जी, ये कुछ प्रजातियां हैं जो आपको कम समय में ज़्यादा उत्पादन देंगी। तो इसके लिए आपको ध्यान रखने वाला बात यह है कि आपको सही प्रजातियों का चयन कर लेना है। प्रजातियों को चयन करने के बाद फिर आपको ध्यान रखना है कि जो सितंबर महीने में आपकी बरसात ख़त्म हो गई है या नहीं हुई है। अगर कई बार बरसात लगातार चल रही है, आप ऐसी कंडीशन में बुवाई ना करें, क्योंकि इसमें बीमारियां लगती हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि कई बार उसमें तनों में गलन लग जाती है, जड़ गलन लग जाती है, उकटा लग जाता है, सड़न लग जाती है। तो इसलिए खेत में ये ध्यान रखें कि बारिश की मतलब बरसात बंद हो गई हो, क्योंकि मटर के लिए बरसात एक तरह का जहर है। इस प्रजातियां जो अभी हमने आपको बताई हैं, ये प्रजातियां 60 से 70 दिन की प्रजातियां हैं। समय कम लेगी, उत्पादन ज़्यादा देगी। जिसमें भी जो भी प्रजाति के बारे में अगर कोई और जानकारी भी हो तो आप, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट प्रजाति ही होती है, तो इसके लिए आपको हम दोबारा फिर एक बार रिपीट कर देते हैं कि कौन कौन सी प्रजातियों को आपको चयन करना है। सबसे पहले सबसे टॉप प्रजाति जो है वो AP3 या P3 के नाम से लोग जानते हैं। दूसरी सबसे बेस्ट प्रजाति है M7। ये प्रजाति एक ऐसी है जो समय भी कम लेगी। अगर इस समय मौसम का उतार चढ़ाव होता है, आप लोगों ने देखा होगा बरसात जब ख़त्म होने वाली होती है तो कभी बारिश हो जाती है, कभी गर्मी ज़्यादा हो जाती है, कभी उमस ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में उतार चढ़ाव को झेलने की क्षमता P3 और M7 दोनों प्रजातियों में पर्याप्त होती है। इसके बाद तीसरी जो प्रजाति है वो प्रजाति है नंदिनी, काशी नंदिनी। ये प्रजाति भी आपको उत्पादन कम समय में अधिक देगी। और तीसरी एक प्रजाति है अगेती में, जिसे अगेता 7 के नाम से जाना जाता है। ये प्रजाति भी आपके क्षेत्र में उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के एरिया में ये बहुत बेहतर उत्पादन देने वाली प्रजातियां हैं, क्योंकि ये समय कम लेती हैं, इनमें बीमारियां कीड़े कम लगते हैं, बीमारियों से लड़ने की क्षमता इसमें अधिक होती है। इसलिए ये बीमारियां जो है ना लगने की वजह से बेहतर उत्पादन आता है और आप लोगों को समस्याओं से निजात मिल जाती है। तीसरी जो प्रजाति है सबसे बेहतर प्रजाति पंथ सब्जी। ये प्रजाति जो है पंथ यूनिवर्सिटी से निकाली हुई प्रजाति है। ये भी 60 से 70 दिन का समय लेती है और बहुत बेहतर उत्पादन देती है। अगेती में ये 5 प्रजातियां जो है वो सबसे सुपर मानी जाती हैं। इसके बाद अब बात करते हैं बीज शोधन। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 1 एकड़ के लिए जो बीज की आवश्यकता पड़ती है वो 60 से 70 किलो पड़ती है।
और उसमें जो है आपको बीज शोधन करना है बासप की झलोरा से, या फिर आप सिजेंटा, बायर, इस तरह की जो भी टॉप कंपनियां हैं मार्केट में, उसमें से किसी भी दवाई का 100 से 200 ml प्रति 1 कुंटल बीज के लिए आवश्यकता पड़ती है। इसमें से किसी भी एक बढ़िया फंजीसाइड का प्रयोग कर लीजिए, जिससे कि आपका बीज शोधन अच्छे से हो जाए। बीज शोधन से आपका जो तना गलन है, जड़ गलन है, ये नहीं होगा, जमाव जल्दी होगा, ग्रीननेस अच्छी होगी, पौधे की बढ़वार अच्छी होगी, पौधे में कल्ला अच्छे से निकल के बाहर आएगा। कई बार क्या होता है, अगर अच्छी दवाई प्रयोग नहीं करते हैं या बीज शोधन नहीं करते हैं तो पौधा जल्दी ग्रोथ नहीं करता है और शुरू से ही बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, तो आपको कभी भी उत्पादन बेहतर नहीं मिल सकता है। जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं कि आपको अगर अच्छा बुवाई चाहिए हो, अच्छा अगर आपको उत्पादन चाहिए हो, तो आप लाइन से लाइन में बुआई करें, बीज शोधन करें। और ये जो टेम्परेचर रहता है सितंबर महीने का, वह 25 से 30 डिग्री रहता है। ऐसी कंडीशन में बीमारियां अगर लगती भी है तो उसके लिए आपको बीज उपचार के अलावा स्प्रे शेड्यूल का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार जो है अगर आपको लगता है कि हमारे खेत में कोई समस्या परेशानी हो रही है तो उसके लिए आपको बीज शोधन के अलावा स्प्रे का भी ध्यान रखना है। अगर बेसल डोज की बात करें तो आपको 1 एकड़ के लिए 30 से 40 किलो DAP, 30 किलो MOP, 5 किलो सल्फर, या फिर जो है इसमें आप कोई भी एक माइक्रोन्यूट्रेंट लगा सकते हैं। सल्फर में ध्यान रखें कि जो बेंटोनाइट वाला सल्फर होता है उसी का प्रयोग करें। ये खाद अगर आप सही से प्रयोग करते हैं तो आपका पौधा अच्छा शुरू से चलेगा, कीड़ा बीमारियां कम लगेंगी, पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी और उत्पादन अच्छा होगा। अगर आपने बेहतर तरीके से लाइन से बुवाई की है, सही खादों का प्रयोग किया है, सही दवाइयों का प्रयोग किया है, सही बेसल डोज का प्रयोग किया है, आपने गोबर की खाद भी पर्याप्त मात्रा में डाल रखी है, तो आपके खेत में हम जहां तक समझ पा रहे हैं कि उत्पादन बेहतर होगा ही होगा और कीड़ा बीमारियों से भी आपको निजात मिल जाएगी। SSP का प्रयोग करें, इसमें सल्फर की मात्रा रहती है, इसलिए बहुत से लोग हमने देखा है केवल DAP को ही या यूरिया को ही प्रयोग करते हैं। जहां तक आप हो सके DAP, सिंगल सुपर फास्फेट, पारिजात कंपनी की पैरिस्टार, इसमें से किसी भी अच्छे फर्टिलाइजर का प्रयोग करके और आप जो है अपने खेत में बेसल डोज डाल सकते हैं। जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक, इनकी भी आवश्यकता पड़ती है, इनको भी अपने खेत में डालिए और बुवाई जो है लाइन से लाइन में कर दीजिए। लाइन से लाइन के करने के लिए आप लोग देख रहे हैं जैसा कि वीडियो में कि सीड ड्रिल, जो कि एक ऐसी मशीन जिसमें खाद और बीज एक ही मशीन में पड़ जाता है और लाइन से लाइन की बुवाई हो जाती है, जो कि एक सही लाइन में जमा होता है, जिससे कि उत्पादन में भी फर्क पड़ता है और इसमें खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत बेहतर आपको पास एक वो मिल जाता है। इसमें क्या करते हैं कि अगर आपका लाइन से लाइन में बुवाई की है और बुवाई के तुरंत बाद अगर आप इसमें पेंडामिथिलीन का प्रयोग कर देते हैं तो आपके खरपतवार भी नहीं उगते हैं। और इसके बाद जैसे ही पौधा आपका 10-12 दिन का, 15 दिन का होगा तो इसमें सिंचाई करने की जरूरत पड़ती है तो सिंचाई कर सकते हैं। वैसे हम आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में एक ही सिंचाई में पूरी फसल लोग ले लेते हैं और अच्छे से फसल हो भी जाती है। बहुत अधिक जरूरत पड़ती है तो 1 से 2 सिंचाइयाँ, लेकिन अगर मध्य प्रदेश से अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पर 3 से 4 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। अगर जरूरत पड़े तो आपकी मिट्टी के आधार पर इसकी जो है सिंचाई कर सकते हैं आप। हमने देखा है कि बहुत से लोग जो है बुवाई करते समय एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपके खेत में नमी कम है तो आप पलेवा करके बुवाई करें, या फिर अगर आप डायरेक्ट बुवाई करते हैं, ऐसे ही आप सूखे में बुवाई करते हैं तो आप उसमें पानी तुरंत लगा दें। जहां बारिश हो रही होती है या बारिश अभी बंद हुई है तो खेतों में पर्याप्त नमी है, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इस वीडियो में हमने ऐड इसलिए कर दिया है कि कई जगह पर बारिश नहीं है और वो लोग मटर की बुवाई करना चाहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ध्यान रखने वाली बात यह है कि खेत में नमी पर्याप्त हो। अगर खेत में नमी पर्याप्त होगी तो आपका जमाव अच्छे से होगा। जरूरत पड़ती है तो आप सूखे में बुवाई कर सकते हैं और बुवाई करने के बाद आप इस तरह से स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा है खेत में पीलापन हो जाता है। अगर आपके खेत में पीलापन हो जाता है तो आपको सल्फर का स्प्रे करवा सकते हैं या बेंटोनाइट सल्फर के अलावा सल्फेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके खेत में इसके बाद कीड़ा बीमारी लगना शुरू हो जाते हैं, और कीड़ा बीमारी अक्सर कर लगते ही लगते हैं, इसमें तना गलन, जड़ गलन,
एफिड्स हैं, कीड़े हैं, मच्छर हैं और भुनका है, ये सूड़ी लगती है, इस तरह की जो कि उसके पौधे के अंदर जो मक्खी लगती है और दाने में जो फली में सूड़ी लगती है, ये एफिड लगते हैं। तो इस तरह के कीड़ा बीमारियां लगते हैं। इसके लिए आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप लोग जो है एक साथ एक से अधिक दवाइयों का प्रयोग करिए। जैसे कि आपको अगर एफिड भी है, कीड़ा भी है, बीमारी भी है, तो आप केवल उसमें कीटनाशक का प्रयोग ना करें। कीटनाशक के साथ साथ में उसमें फंजीसाइड भी मिला लें, फफूंदीनाशक। और अगर दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन करेंगे तो कम स्प्रे में, कम मेहनत में आप ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। आप बेहतर एक कीटनाशक ले लीजिए और उसमें एक अच्छा सा फंजीसाइड ले लीजिए। जैसा कि अभी हम आपको वीडियो में आगे बता रहे हैं कि सबसे पहले अगर आपको कीटनाशक लेना है तो उसने आप लोगों ने ज़्यादातर सुना होगा कि इमामेक्टिन बेंजोएट 5%, इसको ले सकते हैं। प्रोपिनोफास, प्रोपिनो प्लस साइफर और इसके साथ में NPK 19-19-19, ये तीनों का ऐड करके आप स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने का समय जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं 25 से 30 दिन का सबसे बेहतर होता है। इसमें अगर आपको मिलाना है तो आप इंडोफिल का M45 या फिर UPL का साफ। UPL के साफ में कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब दोनों रहते हैं, M45 में केवल मैंकोजेब रहता है, तो इन दोनों को एक साथ मिला सकते हैं। अगर आपको दूसरे स्प्रे की भी जरूरत पड़े तो इसमें सेम का भी स्प्रे कर सकते हैं, 05234 लगा सकते हैं और इसमें जो है फंजीसाइड वही आप साफ या कवच इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पहले तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं तीसरे स्प्रे की, लेकिन कई बार अगर हमारे खेतों में बीमारियां ज़्यादा हैं, मौसम ज़्यादा चेंजमेंट हो रहा है, ज़्यादा बारिश से का प्रयोग हो जाता है या फिर मौसम में उतार चढ़ाव ज़्यादा रहता है, तो तीसरे स्प्रे की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तीसरे स्प्रे में आप क्या कर सकते हैं, कीटनाशक और फंजीसाइड के अलावा बासप का लियोसिन, इनका भी प्रयोग करके आप एक टॉनिक का भी प्रयोग करके लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी फली का जो है साइज बढ़ जाएगा और फलियां की संख्या भी बढ़ जाएंगी। आपने देखा होगा बासप का जो लियोसिन है वो आपके पौधे को ग्रोथ को रोक के आपकी फलियों की संख्या और फूल की संख्या बढ़ा देता है। तो इस तरह से आप स्प्रे करके आप अपनी फसल को बेहतर और अच्छा कर सकते हैं। जब भी आप देखें तुड़ाई, तो तुड़ाई में हमने देखा है कि जब आपकी फलियां कुछ कम हो जाती हैं, कुछ ज़्यादा हो जाती हैं, तो उसकी तुड़ाई एक साथ नहीं होती है। जल्दी से जल्दी जो फलियां तैयार होने लगे उनको तुड़ाई करके मार्केट में भेजने लगे, रेट अच्छा मिलेगा। तो स्प्रे शेड्यूल के अलावा खाद का तो आप लोग ऊपर से भी बेसल डोज के अलावा जो ऊपर से छिड़काव करते हैं उसमें यूरिया 25 से 30 किलो और माइक्रोन्यूट्रेंट 3 से 5 किलो भी कर सकते हैं। और इसमें जो है आप एक साथ मिक्स करके मिला के आप खेत में छिड़काव कर सकते हैं। सागरिका आती है उसकी इफ्को की, उसका प्रयोग कर सकते हैं। सल्फर बेंटोनाइट वाला डाल सकते हैं और इसमें यूरिया जो है 40 से 45 किलो, ये आपको दूसरी बार खेत में बुरकाव कर सकते हैं। लाइफ साइकिल आपकी इस तरह से चलती रहती है। इसके बाद जब आपका खेत तैयार होने वाला होता है, तुड़ाई होने वाली होती है, तो खास ख्याल रखना है कि आप सही समय पर तुड़ाई करके और खेत में पहुंचाएं। टोटल जो आपकी लागत आती है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपकी फसल 60-70 दिन की हो जाती है तो तुड़ाई भी बहुत ज़रूरी है। इसमें आपका जो लागत आती है प्रति एकड़ वो लगभग 30,000 रुपये प्रति एकड़ आती है। और उसमें हम आपके खाद, बीज, दवाई, स्प्रे जो भी ऐड किए हैं वो सभी मिला के आपका खर्चा आता है। इस तरह से आप जो है जो उत्पादन आता है उस उत्पादन से लगभग आपका 2 लाख रुपए का फायदा रहेगा। अब वो आपको कैसा रहेगा वो हम आपको बता दें। बीज के खर्चे पे लगभग 7,000 रुपये का खर्चा आता है, स्प्रे पे 2,000 रुपये का खर्चा आता है, खाद पर लगभग 2,000 रुपये का, खाद की खेत की तैयारी पे और बुवाई के खर्चे पे अदर मान लीजिए 2500 से 2,000 रुपये, 200 रुपये बीज शोधन पे, बेसल डोज पे 2,500 रुपये और हार्वेस्टिंग पे 10,000 रुपये। अन्य खर्चा इसमें अगर जोड़ लेते हैं भाड़ा आड़ा मिला के तो लगभग 15 से और 1,000 रुपये 2500 मान लीजिए। टोटल लागत आपकी 28 से 30,000 रुपये प्रति एकड़ आती है। अगर 28 से 30,000 रुपये खर्च करने के बाद अगर आपका मंडी में भाव 40-45 रुपये, 50 रुपये भी हो जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि 50 से 60 कुंटल आपका उत्पादन आता है। 50 से 60 कुंटल उत्पादन में अगर 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग 2 लाख रुपए का आपको फायदा मिल जाता है। जबकि कई प्रजातियां 80 से 85 कुंटल तक उत्पादन देती हैं, लेकिन हम एक लो मान के चलते हैं जिससे कि किसान भाइयों को नुकसान ना हो, फायदा ज़्यादा हो, जो हम आपको एक एवरेज बता रहे हैं। तो टोटल खर्चा आपका
30,000 आया, 2 लाख का लगभग आपको बिक्री हुई और उसमें से 30,000 घटाने पर 1,70,000 रुपये का प्रॉफिट 1 एकड़ में हो रहा है। तो इस तरह से जो अभी हम आपको बता रहे थे कि मटर की खेती कैसे लाभदायक है और क्यों लाभदायक है, तो अब आपने पूरे वीडियो में मेरी बात समझ ली होगी कि किस तरह से आप स्प्रे कर सकते हैं, लागत लगा सकते हैं, खाद कर सकते हैं, अपना तुड़ाई कर सकते हैं, मार्केट तक भाड़ा खर्च करने के बाद भी आपको प्रति एकड़ 1,70,000। कई बार उतार चढ़ाव भी हो सकता है। हम मानते हैं कि आपका 40 रुपये हमने प्रति किलो का रेट इसमें लगा के आपको एक एवरेज बताया है। कई बार इसमें उतार चढ़ाव है, कम समय लगता है और कम उत्पादन आता है या कम रेट मिलते हैं, तब भी इसमें आपको फ़ायदा है। मटर की खेती में बहुत अधिक फ़ायदे हैं। आप लोग अगर बुवाई करते हैं समय से तो आपको अधिक उत्पादन मिलेगा, अधिक फ़ायदा मिलेगा और ये एक कैश क्रॉप है। तुरंत आप बुवाई करिए, 2 महीने के अंदर आपको इसमें रुपए मिल जाएगा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें खेत भी सही समय पे खाली हो जाएगा, जिससे